कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। जो शेख हसीना पिछले 15 सालों से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज थी, जहां उनका हुक्म बसता था, वही शेख हसीना अपने देश से अब दरबदर हो गई हैं। सत्ता तो गई, अपना वतन, अपना मुल्क भी उन्हें छोड़ना पड़ा है। इसके साथ ही शेख हसीना के लिए मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश में उनके कट्टर विरोधी मोहम्मद यूनुस अब सत्ता पर काबिज हैं और उनके विरोधी इस ताक में हैं कि शेख हसीना वतन लौटे तो उनसे हिसाब चुकता किया जाए। इसी बीच बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत भी हो गई है। ये केस भी आरक्षण आंदोलन से जुड़ा है, जिसकी वजह से शेख हसीना का राजपाट चला गया। शेख हसीना के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है एक किराना दुकानदार की हत्या को लेकर। दरअसल पिछले 2 महीनों से चले आ रहे छात्र आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर शेख हसीना सरकार ने कड़ाई बरतनी शुरू की थी। 19 जुलाई को आंदोलन समर्थक जब जुलूस निकालने लगे तो ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने इसी जुलूस पर फायरिंग कर दी, जिसमें किराना दुकानदार मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी। इसी मामले में अब शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 अन्य आरोपी भी हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में शेख हसीना, उनकी पार्टी के कई नेता के अलावा कई पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों पर भी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी मीडिया यह बता रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ तो यह पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन पर कई और मुकदमे दर्ज हों। ऐसे में यह बहुत मुमकिन है कि वह जैसे ही अपने मुल्क लौटेंगी, उनकी गिरफ्तारी हो जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। शेख हसीना अभी भारत के शरण में हैं और उनके यहाँ रुकने को लेकर भारत में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वे यूके या फिनलैंड में शरण लेना चाहती थी, लेकिन इन देशों से क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण वे फिलहाल भारत में ही हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन ने शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अगर लौटकर फिर से राजनीति करती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हुसैन ने यह भी कहा है कि हसीना को अपनी पार्टी अवामी लीग को नए चेहरों के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। हालांकि हुसैन ने यह चेतावनी दी है कि अगर हसीना देश लौटकर किसी भी तरह की अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगी तो फिर उनसे कानून निपटेगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि शेख हसीना चौतरफा मुश्किलों से घिरी हुई हैं और वे बांग्लादेश लौट पाएंगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।